गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपकी पाठ्य पुस्तक संवाद सेतु के पाठ 9 विविध क्षेत्रों में पत्रकारिता को अध्ययन कर रहे हैं। इससे संबंधित पहले मैंने आपको जो वीडियो भेजे हैं उसमें हमने विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, खेल जगत से संबंधित जानकारी किस पत्रकारिता के अंतर्गत आती है जिसे हम खेल पत्रकारिता कहते हैं। उसके बाद हमने फिल्मी जगत से संबंधित पत्रकारिता यानी फिल्म पत्रकारिता के बारे में भी विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। अब आज मैं आपको उस पाठ का अंतिम भाग उस पर चर्चा करने हम जा रहे हैं, जिसे वाणिज्यिक पत्रकारिता कहा जाता है। तो हम वाणिज्यिक पत्रकारिता क्या होती है और किस तरह से इसकी जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में अध्ययन शुरू करते हैं। वाणिज्यिक पत्रकारिता नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी पत्रकारिता जो कि हम कह सकते हैं कि व्यवसाय से जुड़ी हुई है, उद्योग जगत से जुड़ी है। तो वाणिज्यिक पत्रकारिता का इतिहास औद्योगिकीकरण के साथ हुआ है। औद्योगिकीकरण यानी किस तरीके से हमारे जो व्यापार उद्योग किस तरह से विकसित हुए हैं। पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के बाद समाचार पत्रों में उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को प्रमुखता दी जाने लगी है। अब हम कह सकते हैं कि पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति जब हुई उसके बाद ही जितने भी समाचार पत्र हैं उनमें उद्योग, वाणिज्य और व्यवसाय से जुड़े समाचारों को छापा जाने लगा। उससे पहले औद्योगिक जगत से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त नहीं होती थी। भारत में आर्थिक पत्रकारिता का आरंभ ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा से हुआ। और भारत में हम कह सकते हैं कि पत्रकारिता जो है, आर्थिक पत्रकारिता यानी उद्योग जगत से संबंधित जो जानकारी दी जाने लगी है वो ब्रिटिश मैनेजिंग एजेंसियों की प्रेरणा के कारण ही हुई है। देश में पहली आर्थिक संदर्भों की पत्रिका कैपिटल के नाम से 1886 में कोलकाता से निकाली गई। इसके बाद लगभग 50 वर्षों के अंतराल में मुंबई तेजी से आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बना और कोलकाता के बाद में हम कह सकते हैं कि लगभग 1886 के 50 साल बाद आर्थिक गतिविधियों का जो केंद्र था वो मुंबई बना। इस दौर में मुंबई से निकले कॉर्स साप्ताहिक ने अपनी खास पहचान बनाई और इस समय मुंबई से कॉर्स साप्ताहिक नाम का पत्र निकाला जाता था, जिसके अंतर्गत हम कह सकते हैं कि मुंबई में जो उद्योग जगत से संबंधित जानकारी कॉर्स साप्ताहिक से मिलने लगी, उसने अपनी खास पहचान बनाई। इस पत्रिका का 1910 में प्रकाशन कोलकाता से ही प्रारंभ हुआ था। दिल्ली से 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियली एक्सप्रेस का प्रकाशन हुआ। और दिल्ली में हम कह सकते हैं कि ये दो पत्रिकाएं थीं। 1943 में ईस्टर्न इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस, जो कि उद्योग जगत से संबंधित पत्रिकाएं थीं। आज़ादी के बाद गुजराती में व्यापार का प्रकाशन 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में आरंभ हुआ और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यानी हम कह सकते हैं 1947 के बाद गुजराती में व्यापार नामक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ, जो कि 1949 में मासिक पत्रिका के रूप में हुआ। वाणिज्यिक पत्रकारिता के लिए सर्वप्रथम अर्थशास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। अब हम बात करते हैं कि वाणिज्यिक पत्रकारिता जो है वो किस तरह के लोगों द्वारा की जा सकती है और उसके लिए स्वयं उस पत्रकार को किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होना जरूरी है। तो वाणिज्यिक पत्रकारिता जो है उसके लिए सबसे पहले अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स का ज्ञान होना आवश्यक है। किसी भी उत्पाद की आवक, कोई भी जो उत्पाद है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसकी आवक किस तरह से होती है, उसकी खरीद किस तरह से होती है, उसकी बिक्री यानी उसको बेचा किस तरह की जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका आयात किया जाता है, कुछ का निर्यात किया जाता है, किस प्रकार से पैदावार होती है, आदि आदि का सामान्य ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। पेट्रोल की कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, यानी आप जब इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं तो उसमें अगर खरीद है, बिक्री है, आयात है, निर्यात है, पैदावार है, तो
कीमतों का घटना या बढ़ना है तो उसके पीछे क्या क्या कारण है वो भी बताने पड़ते हैं। तो इन सब की जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए तथा वैश्विक बाजार में इसकी कीमतों में कमी अथवा बढ़ोतरी का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। विदेशी मुद्रा की दरों का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक है। विदेशी मुद्रा जो होती है उसकी क्या रेट चलती है, क्या परसेंट चलता है, उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। कृषि उत्पादों, खाद्यान्नों आदि की पैदावार में कमी अथवा बढ़ोतरी से उनकी कीमतों पर पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना तथा बाजार में मांग के सामने कीमतों का अर्थशास्त्र भी जानना ज़रूरी है। किस प्रकार से मांग होती है बाज़ार में और किस प्रकार से उसकी कीमत लगाई जाती है, किस प्रकार से उस मांग की पूर्ति की जाती है, किस प्रकार से बाज़ार में जो कीमतें बढ़ रही है या कम हो रही है उसका बाज़ार पर प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव का मूल्यांकन करना भी आना चाहिए। अर्थशास्त्र का सामान्य नियम है कि मांग के बदले यदि आपूर्ति कम होती है तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं और जैसे हम महंगाई कहते हैं या कीमतों का बढ़ना कहते हैं उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि मांग जितनी भी है उसके बदले में अगर आपूर्ति यानी पूर्ति कम हो गई है तो हम कह सकते हैं कि कीमत बढ़ जाती है। और जब प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है, आसानी से कोई चीज़ उपलब्ध हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि उस चीज़ का जो दाम है वो गिर जाता है। किसी वस्तु की आपूर्ति मांग की तुलना में ज़्यादा हो जाए तो कीमतों का घटना स्वाभाविक है। बाजार किसी भी उत्पाद की कीमत बढ़ाने या घटाने में दलालों की भूमिका होती है और इस प्रकार से जो कीमतें बढ़ती या घटती हैं उनके पीछे जो दलाल होते हैं वही कारण बनते हैं। अब दलाल क्या है? दलाल वे होते हैं जो विक्रेता और क्रेता के बीच माध्यम का कार्य करते हैं। तो हम दलाल के रूप में क्या कह सकते हैं कि क्रेता और विक्रेता यानी बेचने वाले और खरीदार के बीच में जो मध्यस्थता दिखाते हैं और एक निश्चित राशि दलाली के रूप में वो स्वयं भी अर्जित करते हैं। समाचार पत्रों के वाणिज्यिक पृष्ठों को देखें तो इसके कई भाग दृष्टिगत होते हैं जिनमें खासकर अनाज मंडी, तेल तिलहन, गुड़, खांडसारी, सर्राफा, शेयर बाजार, रुई बाजार, धातु, पटसन, चाय, किराना बाजार के अलावा कंपनी समाचार, आर्थिक समीक्षा आदि की जानकारी भी प्राप्त होती है। इन सभी स्थायी स्तंभों के अलावा आयात निर्यात, वित्तीय नीतियों, विभिन्न कंपनियों की वार्षिक प्रगति का विश्लेषण आदि भी इन्हीं पृष्ठों पर होता है। यानी ये सारी जानकारियाँ हमें इस समाचार जगत में प्राप्त होती हैं। इस पूरे बाजार को समझने के उपरांत ही वाणिज्यिक पत्रकारिता में महारत प्राप्त की जा सकती है। और हमने जो ऊपर बात की ना कि आर्थिक समीक्षा जो है वो करनी आनी चाहिए, स्थायी स्तंभों के साथ साथ आयात निर्यात, वित्तीय नीतियाँ, जितनी भी कंपनियाँ हैं जो काम कर रही हैं किस प्रकार से काम कर रही हैं, बाहर से किस प्रकार से धन लाया जा रहा है या दिया जा रहा है, किस प्रकार से सामानों का आयात निर्यात किया जा रहा है, इन सब की जानकारी वाणिज्यिक पत्रकारिता करने के लिए प्राप्त होनी चाहिए। और अगर ये सारी जानकारी की महारत आपने हासिल की है तो आप वाणिज्यिक पत्रकारिता बहुत आसानी से कर सकते हैं। वर्तमान में वाणिज्यिक पत्रकारों की काफ़ी मांग है तथा इस क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए भविष्य में प्रबल संभावनाएं भी हैं। हम कह सकते हैं कि क्योंकि जो व्यापार है, बाज़ार है, ये कभी नष्ट नहीं होगा, कभी समाप्त नहीं होगा। तो इनके अंतर्गत इस क्षेत्र में जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके भविष्य में बहुत अच्छी प्रबल संभावनाएं हैं। अब अगला बिंदु है हमारा अपराध समाचार संबंधी पत्रकारिता। इस पत्रकारिता के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि अपराध क्या होता है, कानून का किस प्रकार से उल्लंघन किया जाता है, कानून के विरुद्ध कौन सी कार्रवाई है, किस तरह से लोग या अपराधी पकड़े जाते हैं या उनको किस प्रकार से सज़ा दी जाती है, इन सब से समझ जानकारी हमें अपराध समाचार संबंधी पत्रकारिता के अंतर्गत प्राप्त होती है। आप जब भी न्यूज़पेपर खोलते हैं तो उसमें चारों ओर जिस तरह की न्यूज़ होती है तो ऐसा लगता है कि अपराध जगत जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तारित हो गया है।
तो अब इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। अपराध समाचारों की चर्चा करने से पूर्व यह जान लेना आवश्यक है कि अपराध कहते किसे हैं। शाब्दिक रूप में कानून का उल्लंघन करना या कानून के विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई कार्य करना अपराध की श्रेणी में आता है। समाचार पत्रों में आज अपराध समाचारों की भरमार देखने को मिलती है। चारों तरफ समाचार पत्र खोलते ही किसी ने किसी का खून कर दिया, किसी ने किसी का कुछ हक ले लिया, इस तरह की सारी चीज़ें या सारी जानकारी हमें अपराध समाचारों के रूप में दिखाई देती हैं। समाज में प्रतिदिन ऐसी अनेक घटनाएं होती हैं जो कि अपराध की श्रेणी में आती हैं और दिन भर में ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिन्हें अपराध कहा जा सकता है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग अथवा उनका संपादन बहुत ही दुष्कर कार्य है। दुष्कर भी है, कठिन भी है और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी है। बगैर किसी प्रमाण के किसी समाचार का प्रकाशन रिपोर्टर के लिए कठिनाई पैदा कर सकता है और इसीलिए वो जिस प्रकार का भी समाचार छापने जा रहे हैं उस समाचार से संबंधित पूरी जानकारी उनके पास होनी चाहिए या उससे संबंधित प्रमाण सबूत उनके पास होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार बिना समाचार और बिना किसी जानकारी के अगर आप छापते हैं तो आपके लिए कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। जब तक किसी पर आरोप सिद्ध न हो उसे अपराधी लिख देना स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है और जब तक किसी पर कोई अपराध साबित नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, तब तक आप उसे अपराधी संबोधन के नाम से भी नहीं लिख सकते। अपराधी लिखना भी क्या है, उस समय स्वयं अपराध की श्रेणी में आता है कि आपके द्वारा भी कोई ना कोई अपराध किया जा रहा है। अपराध समाचारों की रिपोर्टिंग करने वाले को पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना अति आवश्यक है। किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस ने अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी होने के साथ साथ घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा ज्ञात करना चाहिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो अपराध समाचार से जगत से संबंधित रिपोर्टर है उसे पुलिस, अदालत और कानून का सामान्य ज्ञान होना चाहिए और किसी भी अपराध की खोजबीन के लिए पुलिस में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में भी जानकारी होना आवश्यक है और वो जानकारी प्राप्त करना इसलिए भी आवश्यक है कि तभी आप घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा प्रदान कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे अपराध संबंधी छोटी सी लास्ट जानकारी की, जिसमें ये है कि किसी भी अपराध के जितने भी अपराध से संबंधित जितनी भी जानकारी होती है, जितने भी समाचार होते हैं, उसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे, कौन और क्यों, इन सब की जानकारी आपको देना बहुत ही आवश्यक है। अब क्या, कहाँ, कौन और क्यों, इसके बारे में आपको स्वयं भी जानकारी होनी चाहिए कि अपराध क्या है, कहाँ घटित हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन और क्यों जिसके द्वारा ये सब किया गया, उसका उत्तर आपको भली भांति प्रस्तुत करना आना चाहिए और उससे संबंधित जानकारी भी आपको पूरी प्राप्त होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी अपराध संबंधी समाचार अखबार में देते हैं तो जो पाठक है वो बहुत ज़्यादा जिज्ञासु हो जाता है, उसे और अधिक जानकारी प्राप्त करनी होती है, तो समाचार अधूरापन लिए हुए ना हो, इसीलिए पाठक की जिज्ञासा को पूरी तरीके से शांत करने संबंधी जानकारी उसमें होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अदालती पत्रकारिता की। अदालती पत्रकारिता क्या है? वस्तुतः अपराध समाचारों के क्रम में ही अदालती समाचारों को देखा जाता है। जिस प्रकार से अभी हमने बात की कि अपराध समाचार जिस प्रकार से छपे जाते हैं, वैसे ही अदालती समाचार भी होते हैं। अपराध करने के बाद अपराधी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और उसे अदालत में प्रस्तुत किया जाता है, जहाँ से न्याय और न्याय जो है उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसने किस प्रकार का अपराध किया है, किस प्रकार से उसे दंडित घोषित किया गया है, किस प्रकार से उसे दोषित माना गया है और उससे संबंधित जो अदालती कार्यवाही है वो किस प्रकार से की जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सारी जानकारी अदालती समाचारों के माध्यम से मिलती है। अदालत में अभियुक्त यानी जो भी दोषी माना जा रहा है के पक्ष और अभियोजन अर्थात आरोप लगाने वाले पक्षों के वकीलों के
प्रस्तुत तर्क के आधार पर अदालत फैसला सुनाती है। और किसी भी अदालत में जब जो भी आरोपी ले जाया जाता है, उसके पक्ष में जिस प्रकार के आरोप दिए जाते हैं, उसके पक्ष में जो वकील बोल रहा है या उसके विपक्ष में जो वकील है, उनके जितने भी तर्क होते हैं, उन सारे तर्क और कुतर्कों को सुनने के बाद ही अदालत अपना फैसला सुनाती है। अदालत में हुई बहस और उसके बाद फैसले की समस्त कार्रवाई को अदालती समाचार में शामिल किया जाता है। अदालती समाचारों की महत्ता का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक फैसले की खबर से देश भर में हलचल मच जाती है और कई बार तो आंदोलन का रूप भी ले लेती है। कई बार इस तरह की घटनाएं भी समाज में हो जाती हैं जो कि पूरे देश से संबंधित होती है, पूरे देश को ही हिला कर रख देती हैं। तो इस तरह के समाचार जो होते हैं, उसकी खबरें देश भर में हलचल मचा देती हैं। जैसे कई बार बहुत सारे हत्याकांड होते हैं कि किसी महिला के साथ जो अन्याय किया गया है, तो उससे संबंधित जितनी भी अदालती कार्रवाई होती है और जिस प्रकार से दोषियों को सज़ा सुनाई जाती है, वो सज़ा पूरी देश के लोगों में हलचल मचा देती हैं। अतः ऐसे समाचारों को काफ़ी गंभीरता से लिखने की आवश्यकता होती है। उस तरह के समाचारों को बिना किसी सबूत के, बिना किसी अधूरी जानकारी के नहीं लिख सकते। कई बार फैसले में उल्लेखित तथ्यों को ठीक से न समझ पाने के कारण भी भारी नुकसान हो सकता है और इस प्रकार का जो पत्रकार है, उसे बहुत ही सावधानीपूर्वक उस समाचार को छापना चाहिए। अब बात करते हैं सारांश की। हमने इस पाठ के अंतर्गत खेल जगत से संबंधित जानकारी प्राप्त की। फिल्मी पत्रकारिता क्या है, विज्ञान पत्रकारिता क्या होती है, अदालती पत्रकारिता, अपराध संबंधी पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, इतने सारे पत्रकारिता के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो उपयुक्त सभी समाचारों के प्रकार, उसकी रिपोर्टिंग करने में आवश्यक सावधानियों और उनके विभिन्न प्रकारों के बारे में जानने के उपरांत उसकी महत्ता की जानकारी तो मिलती ही है। साथ ही खेल पत्रकारिता, वाणिज्यिक पत्रकारिता, अपराध और अदालती समाचारों की रिपोर्टिंग के बारे में जानकारी मिलती है। उक्त अध्याय से यह समझ आना आवश्यक है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में गंभीरता के साथ साथ तटस्थता की भी आवश्यकता है। तटस्थता इसलिए कि आप बिल्कुल निष्पक्ष रूप से किसी भी समाचार को छाप सकते हो, ताकि समाचार पत्रों में पक्षपातपूर्ण रवैया दिखाई न दे। और सही पत्रकार वही है जो कि अपने आप को तटस्थ रखता हुआ गंभीरता के साथ में बिल्कुल पक्षपातपूर्ण रवैया न रखते हुए निष्पक्ष रूप से अपनी समस्त जानकारी उस समाचार के माध्यम से लोगों तक या आम जनता तक पहुंचाने का प्रयास करें। तो हमारा ये पाठ समाप्त हो चुका है। आशा करती हूँ आपको ये पूरा पाठ अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं वो हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, व्यापारिक पृष्ठ के विभिन्न अंग क्या क्या हैं। व्यापारिक पृष्ठ जो होता है उससे संबंधित जितनी भी जानकारी है, जैसे आयात निर्यात, इन संबंधी जानकारी हमें इस व्यापार पत्रकारिता के माध्यम से या वाणिज्यिक पत्रकारिता के माध्यम से प्राप्त होती है। दूसरा प्रश्न भी वाणिज्यिक पत्रकारिता से संबंधित ही है। वाणिज्यिक पत्रकारिता का महत्व पूछा है हमसे इस प्रश्न में। तो हम कह सकते हैं कि वाणिज्यिक पत्रकारिता का महत्व इसलिए, जैसे आज आपको सोने के भाव क्या हैं, सराफ और जो ये शेयर मार्केट वगैरह है, सराफा, शेयर बाज़ार, ये सब लिखा हुआ आपको वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत प्राप्त होता है। तो हम घर बैठे इस तरह की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं कि व्यापार में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं। अपराध समाचार किसे कहते हैं? अपराधी वो होता है जिसके द्वारा कोई अपराध किया जाता है, किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है या कानूनी रूप से जो चीज़ वैध मानी जाती है, उसे आपने उसके विरुद्ध अगर आपने कोई कार्य किया है तो वो अपराध कहलाता है। तो अपराध समाचार जो है उसके अंतर्गत हमें किसी अपराधी से संबंधित जानकारी और कहाँ, कैसे, कब ये घटना घटित हुई है, इस प्रकार की जानकारी देनी पड़ती है। अदालती समाचार किसे कहते हैं? अदालती समाचार अखबारों में इस तरह से छापे जाते हैं कि जब अपराध करने के बाद किसी दोषी को अदालत में पेश किया जाता है और वहाँ जो भी वकील होते हैं, चाहे वो पक्ष में हैं चाहे विपक्ष में हैं, उनके द्वारा जो भी तर्क आदि दिए जाते हैं और उसके बाद में वहाँ पर उनके तर्कों को सुनने के पश्चात अदालत में फैसला सुनाया जाता है जज के माध्यम से, वही अदालती समाचार होते हैं। और अदालती समाचार बहुत सावधानी पूर्वक भी छापे जाने चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का समाचार छापा गया और वो ऐसी कोई घटना है जो कि पूरे देश में खुशी या
मातम की लहर भी ला सकती है। रोज़ समाचार पत्रों से आप क्या समझते हैं? खेल समाचार पत्रों से, खेल समाचार पत्रों के अंतर्गत हमें खेल जगत से संबंधित जानकारी मिलती है, किस तरह के खेल हो रहे हैं, जैसे और भी ओलंपिक वगैरह इस तरह के खेल भी होते हैं, क्रिकेट से संबंधित खेल होता है, तो उन सब के बारे में हमें जानकारी बहुत ज़्यादा विस्तार से मिलती है। खेल समाचारों को पीछे की तरफ समाचार पत्रों में स्थान दिया जाता है। पहले इसे कम स्थान दिया जाता था, फिर धीरे धीरे लोगों की जिज्ञासा जिस तरह से बढ़ती गई, तो अब हम कहते हैं कि खेल जगत के नाम से कम 2 पृष्ठ तो इस समाचार में दिए ही जाते हैं। अगला प्रश्न है, विज्ञान पत्रकारिता क्या है? विज्ञान पत्रकारिता में आने वाले जितने भी नए आविष्कार हैं, जितने भी नए शोध हो रहे हैं, जितनी भी नई खोजें किसी वैज्ञानिक के द्वारा की जा रही हैं या कोई नई जानकारी प्राप्त की जा रही है विज्ञान के क्षेत्र में, तो उससे संबंधित सभी जानकारी विज्ञान पत्रकारिता के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। विज्ञान पत्रकारिता करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? हमारा 7वां प्रश्न है कि विज्ञान पत्रकारिता जब की जाए तो उस समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हम ये कह सकते हैं कि विज्ञान पत्रकारिता के लिए जो व्यक्ति है या जो पत्रकार है, उसे विज्ञान संबंधी शब्दावली का और तकनीकी का, प्रौद्योगिकी का पूरा ज्ञान होना चाहिए। उसे पूरी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए जो कि विज्ञान से संबंधित होती है। जितने भी शोध हो रहे हैं, कोई बीमारी है, किसी का कुछ मूल्यांकन किया जा रहा है, तो उससे संबंधित सारी जानकारी उसे होनी चाहिए। 8वां प्रश्न, फिल्म पत्रकारिता किसे कहते हैं? फिल्म पत्रकारिता के अंतर्गत हमें फिल्मी जो जगत है उससे संबंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है। पहले फिल्मी पत्रकारिता के लिए अलग से पृष्ठ नहीं हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसे साप्ताहिक रूप से छापा जाने लगा और साप्ताहिक रूप से छापे जाने के बाद में फिल्मी पत्रकारिता में अलग से इसे स्थान दिया गया। और कई बार हम ये देखते हैं कि फिल्म पत्रकारिता से संबंधित जानकारी हमें साप्ताहिक और मासिक रूप से भी प्राप्त होती है। फिल्मी बहुत सारी पत्रिकाएं भी अलग अलग छपती हैं, जिसमें फिल्मी दुनिया और फिल्म बनाने वाले और फिल्म में काम करने वाले लोगों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। और ये एक बहुत अच्छा मनोरंजन का साधन है फिल्मी दुनिया, इसीलिए इससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए लोग उत्सुक भी ज़्यादा रहते हैं। 9वां प्रश्न, वाणिज्यिक पत्रकारिता में किन विषयों का समायोजन होता है? वाणिज्यिक पत्रकारिता के अंतर्गत हम कह सकते हैं जो भी आयात निर्यात है, जो भी चीज़ें खरीदी और बेची जा रही हैं, किसी का मूल्य घट गया है, किसी का बढ़ गया है, बाज़ार किस तरह से है, मंदी का दौर चल रहा है या बहुत अच्छा व्यापार हो रहा है, तो इससे संबंधित जानकारी मिलती है। वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? और दूसरा प्रश्न है, वाणिज्यिक समाचारों के लेखन में किन योग्यताओं की आवश्यकता होती है? तो ये दोनों प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक साथ ही बता रही हूँ। वाणिज्यिक समाचार लेखन जो है उसमें हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले तो वाणिज्य और व्यापार से संबंधित जानकारी जो पत्रकार है उसे होनी चाहिए, ताकि वो जितने भी लेख इस वाणिज्यिक समाचार से संबंधित छापने वाला है उसे पूरी तरीके से सही जानकारी वो प्रदान कर सके। जो व्यापार जगत है उससे संबंधित जानकारी उसे होनी चाहिए। अपराध समाचार किसे कहते हैं? अपराध समाचार, अभी हमने बात की थी कि अपराध पत्रकारिता जो है वो भी यही है। अपराध हम कहते हैं जो भी कानून की दृष्टि से गलत कार्य है या कानून की नज़र में जो मान्य नहीं है उसे अगर आपने किया है तो वो अपराध होता है। और अपराध जगत से संबंधित जानकारी, अपराधों से संबंधित जानकारी जो समाचार पत्र में छापी जाती है वो अपराध समाचार कहलाता है। और आज आप जब समाचार पत्र उठाकर देखते हैं तो सबसे पहले आपको अपराध संबंधी समाचार ही ज़्यादा प्राप्त होते हैं। किसी ने किसी का कुछ छीन लिया, किसी ने किसी की हत्या कर दी, किसी ने किसी के साथ धोखा कर दिया, तो ये सारी जानकारी अपराध समाचार के अंतर्गत ही आती है। अपराध समाचारों के लेखन में किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? अपराध समाचारों के लेखन में हमें ये बातों का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी व्यक्ति है उसके पास जब तक कोई प्रमाण या कोई सबूत नहीं है तब तक वो उस अपराध संबंधी जानकारी छाप नहीं सकता। उसे गलत सूचना नहीं देनी चाहिए, साथ में उसे अपने आप को निष्पक्ष और तटस्थ रखकर ही इस प्रकार का लेखन करना चाहिए। अंतिम प्रश्न, अदालती समाचार किसे कहते हैं? अपराध जगत से संबंधित जानकारी हमें अपराध समाचारों में मिलती है, लेकिन किसी भी दोषी को सज़ा देने के लिए या न्याय और
न्यायपूर्ण बात करने के लिए अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। अदालत में वकीलों के द्वारा जितने भी तर्क दिए जाते हैं, जो भी बहस होती है, वो सारी बहस सुनने के बाद में जो जज होता है वो अदालत में अदालती कार्यवाही के आधार पर उसे सज़ा सुनाता है, या उसे हम कह सकते हैं कि बाइज़्ज़त बरी कर दिया जाता है। तो किसी भी दोषी पर जब तक वो दोष साबित नहीं होता तब तक उससे संबंधित जानकारी गलत आप नहीं छाप सकते हो। तो इस तरह के समाचारों में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ हमारा ये पाठों का प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो चुके हैं, जो कि इस पत्रकारिता से संबंधित प्रश्न थे। अब जितनी भी पत्रकारिता हमने समझी है, उन अलग अलग विविध क्षेत्रों की जो पत्रकारिता है, उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करने के बाद इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।